Good morning, dear students. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fit and fine. So, class today we will discuss about class second fifth chapter. आज हम क्लास सेकंड का फिफ्थ चैप्टर विच नेम इज एयर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज हम एयर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, एयर होती है हवा. ठीक है, एयर मीन्स होता है हवा, वायु. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी लुक आउट ऑफ विंडो ऑफ रूम, जब हम अपने रूम की विंडो के बाहर देखते हैं. वी ऑफन फाइंड लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज मूविंग. तो हम क्या देखते हैं कि जो पेड़ की ब्रांचेज हैं और उसकी लीव्स यानी उसकी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो क्या है, मूव कर रही हैं. वोट मेक्स दैम स्वे. वोट मेक्स दैम स्वे, तो वो जो हिलती हैं, ठीक है, हवा से झूलती हैं, वो क्यों करती हैं ऐसा. इनफैक्ट इट इज़ द एयर दैट मेक्स दैम स्विंग. ठीक है, इनफैक्ट वो ऐसा इसलिए करती हैं, किस लिए करती हैं, हवा के कारण. मेक्स दैम स्विंग, जिससे पेड़ क्या है, झूलते हैं, स्विंग करते हैं, लहराते हैं. ठीक है, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर जो है हर जगह है, एवरीवेयर प्रेजेंट है. इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, और ये सभी लिविंग बींग्स के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है. ठीक है, वी कैन फील एयर फॉर ऑल. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स बट कैन नॉट सी इट. हम एयर को फील तो कर सकते हैं बट हम इसे देख नहीं सकते. ठीक है, जैसे कि हवा चलती है. अब हवा चलती है तो हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, बट हवा को या एयर को कभी देखा है आप लोगों ने, हम उसे देख नहीं सकते. ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर में. देखिए, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन जो गैस है उसको तो लेते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि वो इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. और प्लांट्स क्या हैं, उनके अपोजिट करते हैं. जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं यानी लेते हैं, और छोड़ते कौन सी हैं, ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो सके. ठीक है, आगे चलेंगे. इट इज़ द फन दैट मेक्स द एयर. इट इज़ द फैन दैट मेक्स द एयर मूव. देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि जो फैन जब मूव कर रहा है तो क्या है, क्या बन रही है, एयर बन रही है. ठीक है, लेट्स फील द एयर. अब फैन जब इसमें घूम रहा है तो हमने उसको फील तो किया कि वो हमें हवा दे रहा है ठंडी ठंडी, पर हमने एयर को देखा क्या, इसीलिए हम एयर को देख नहीं सकते. इसके बाद लेट्स फील द एयर. ठीक है, फॉर दिस कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ. फॉर दिस कीप your hand in front of your mouth. After this blow on your hand. Do you feel the air on your hand? देखो क्या करना है, अपने हाथ को आपको अपने माउथ के सामने लाना है, मुंह के सामने लाना है, और क्या करना है, उस हाथ पर आपको ब्लो यानी सांसें छोड़नी है. ठीक है, डू यू फील द एयर ऑन योर हैंड. क्या तुमने अपने हाथों पर एयर महसूस की. यस, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, जो मूविंग एयर होती है उसको विंड बोलते हैं. Wind blows away the trees leaves. It helps us a kite to fly. It also help in drying the clothes. ठीक है, विंड जब चलती है, जब ट्री की पत्तियां हिलती हैं, ब्लो करती हैं. इट हेल्प अस टू काइट टू फ्लाई, और ये काइट फ्लाई करने में भी हेल्प करती है. इट आल्सो हेल्प्स इन ड्राइंग द क्लोथ्स, और ये क्लोथ्स को सुखाने में भी हमारी हेल्प करती है. नाउ कम टू द पेज नंबर 23. देखो पेज नंबर 23 में लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो. ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो. नीचे आपको पिक्चर दी हुई है और इसके बाद आपको एक लाइन दी हुई है. थिंक एंड पेस्ट 5 ऑब्जेक्ट दैट मेक यूज ऑफ एयर टू डू वर्क. ठीक है, इनमें से कौन से हम ऑब्जेक्ट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
तो उनको आपको यहाँ पर लिखना है या उनकी पिक्चर बनानी है, पेस्ट करनी है उनकी पिक्चर, ठीक है। जब हवा चलती है तो हम कौन कौन सी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर, अब आगे चलते हैं पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर देखिए, एयर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। एयर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब किस तरह इम्पोर्टेंट है देखिए, विदाउट एयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। एयर के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ मैनी यूजेज, एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए डाइवर नीड्स एयर टू स्टे अंडर वाटर, ठीक है। एक डाइवर है जो, ठीक है, एक तैराक है जो, उसको भी अंडर वाटर जाकर एयर की नीड होती है। एस्ट्रोनॉट नीड एयर इन स्पेस, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्हें भी स्पेस में एयर की ज़रूरत होती है। फिश नीड एयर टू लिव इन वाटर एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। फिश को भी नीड होती है एयर की, ठीक है, वाटर में जाने के लिए, और प्लांट्स को भी नीड होती है एयर की। इसी तरह सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर की क्या है, नीड होती है। इसके आगे देखिए, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। अब सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एयर की, वो देखिए। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है वो स्थान घेरती है। देखो, फर्स्टली वी फिल एयर इनटू एन एम्प्टी फुटबॉल। फर्स्टली वी फिल एयर इनटू एन एम्प्टी फुटबॉल, यानी कि पहले हमने एक खाली बॉल ली और उसमें हमने हवा भर दी। नाउ सी वॉट हैपन, अब तुमने क्या देखा, द फुटबॉल बिकम बिगर, वाई, तो फुटबॉल जो है बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इट बिकम्स बिगर बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, क्योंकि उसमें हवा भरने के कारण वो कैसी हो गई, बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है कि हवा स्थान घेरती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नाउ सेकंड, एयर हैज़ वेट, एयर में क्या है, वेट होता है। वेट एन एम्प्टी फुटबॉल एंड ए फुटबॉल फुल ऑफ एयर। देखो, एक तो खाली फुटबॉल यानी जिसमें से हवा निकली हुई हो, उस फुटबॉल का वेट करो कि उसमें कितना वेट है, फिर उसके बाद उसमें हवा भरो, फिर उसका वेट करो कि उसमें कितना वेट है। सी विच इज़ हैवियर, कौन सी ज़्यादा हैवी है। वी सी दैट द फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज़ हैवियर, हम देखते हैं कि वो फुटबॉल ज़्यादा हैवी है जिसमें एयर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एयर हैज़ वेट, कि एयर में क्या है, वेट होता है। इसके बाद थर्ड आता है अपना, एयर कंटेन्स वाटर। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि एयर में वाटर होता है और किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। वेप्योर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। वेप्योर जो है किसी भी सब्सटेंस की गैसियस गैस की फॉर्म होती है। टेक अ स्टील ग्लास एंड फिल इट विथ कोल्ड वाटर, एक स्टील का ग्लास लेना है और उसको कोल्ड वाटर से फिल कर देना है। वाइप द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, ठीक है। अब इसके बाद आप ग्लास के बाहर की तरफ देखिएगा कि अब उसको थोड़ी देर भरे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अब हमें कुछ सेकेंड्स का क्या करना है, वेट करना है। वी सी सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास अपीयर, हमने देखा कि ग्लास के जो आउटर सरफेस पर पानी की कुछ कुछ बूंदें आ गई हैं, ठीक है। तो यही वाटर वेप्योर होती हैं। तो इसी तरह हमने देखा कि एयर में क्या है, वाटर होता है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 25 पर आ जाइए। पेज नंबर 25 पर देखिए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर चेंजेस टू वाटर व्हेन इट टच द कोल्ड सरफेस ऑफ द गैस। जब वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट थी वो किस में चेंज हो गई, गैस में चेंज हो गई, जो ग्लास जो था उसकी सरफेस पर उसमें चेंज हो गई, ठीक है। नोइंग अबाउट द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अस। एयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इनफैक्ट एयर बिकम्स पॉल्यूटेड ड्यू टू स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज
फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एटसेट्रा। इनफैक्ट एयर किस तरह भी पॉल्यूट होती है, स्मोक से, पॉइजनस गैस से, इंडस्ट्री से जो बेकार गैस निकलती है, और व्हीकल्स से और फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? अब हम एयर पॉल्यूशन को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, देखो द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। ये कुछ स्टेप दिए हुए हैं जिनसे हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वे एवर पॉसिबल। ठीक है, जहाँ भी हम जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम यूज़ करें, उनको काम मिले, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज नियर द हाउस बिकॉज दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए हमारे घर के आसपास, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। वी शुड चेक द व्हीकल्स फॉर पॉल्यूशन। हमें टाइम टू टाइम हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको चेक करते रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें। वी शुड नॉट बर्न वुड। हमें क्या नहीं जलाना चाहिए, वुड, लीव्स एंड गार्बेज। हमें लकड़ी, पत्तियाँ, गार्बेज नहीं जलानी चाहिए। व्हेन वी बर्न थिंग्स दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर 5th था एयर वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।